दोस्तों, यदि आप देवभूमि उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड के किसी भी जिले से हैं, आज आपका सर गर्व से ऊंचा होने वाला है और आपकी छाती चौड़ी होने वाली है। हम एक ऐसे महिला के बारे में आज आपको बताएंगे दोस्तों, जिनका जो जीवन है बहुत परिश्रम से गुजरा, काफ़ी परिश्रमों से उनका जीवन गुजरा, बहुत कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा। दोस्तों, इनका नाम श्रीमती बसंती देवी है, जिन्हें बसंती दीदी के नाम से जाना जाता है। 2022 के पद्मश्री सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। आज हम आपको इनके जीवन में जो इन्होंने परिश्रम किया उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनकी मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इनके परिश्रम की बात की। इनके जीवन में जो इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी आज हमारे राज्य का नाम दोस्तों इन्होंने इतना ऊंचा कर दिया, पद्मश्री सम्मानित किया गया इनको। तो दोस्तों, इनकी जीवन के बारे में आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इनका जो पिताजी का नाम है वो श्री कुंवर सिंह सावंत है। ये पिथौरागढ़ के रहने वाली है। दोस्तों, इनकी जो बचपन का जो दौर गुजरा, जो इन्होंने बचपन में जो परिश्रम किया, दोस्तों इनकी जो शादी थी वो बाल अवस्था में करवा दी गई। 12 वर्ष की आयु में इनकी शादी करा दी गई। दोस्तों, जब इनके शादी हुई, शादी के कुछ समय बाद ही इनके पति की मृत्यु हो गई दुर्भाग्य से। और ये बताते हैं कि जब इनके पति की मृत्यु हुई तो इनके जो सास ससुर हैं, उन सास ससुरों ने दोस्तों, जब उनके पति एक्सपायर हुए या उनके पति जब दोस्तों उनकी मृत्यु हुई तो बहुत ज़्यादा उत्पीड़ित किया गया और बहुत ज़्यादा परेशान किया गया। बोला गया कि भाई तेरी वजह से हमारा बेटा मरा है, तेरी वजह से ही जो है हमारे बेटे को तूने खा, इस टाइप के शब्द के इस्तेमाल किया गया। और दोस्तों बहुत परेशान किया गया और उनको खाना नहीं दिया गया और पीने को पानी नहीं दिया गया। बहुत परेशान कर दिया गया कि भाई तेरी वजह से ही हमारा जो बेटा है वो मरा। दोस्तों, उसके बाद ये बताती हैं कि मैं अपने पिताजी के पास चले जाती हूँ, पिताजी के घर चले जाती हूँ। और दोस्तों, गांव वाले बोलते थे कि तो अपनी बेटी की दोबारा शादी करवा दो। तो दोस्तों, इनके पिताजी कहते थे नहीं, अपनी बेटी को मैं पढ़ाऊंगा, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा जैसा ये इतनी छोटी सी आयु में ही इतना अत्याचार देख के आई है। तो दोस्तों, इनके पिताजी ने इनकी पढ़ाई प्रारंभ करवाई और इन्होंने 12 पास किया दोस्तों। और इनका जो दोस्तों शुरुआती जो दौर था, जब इन्होंने इस एक महिला सशक्तिकरण और महिला संगठन के रूप में जब काम किया, तो दोस्तों इन्होंने धौलादेवी ब्लॉक, जो अल्मोड़ा जिले के धौलादेवी ब्लॉक से प्रारंभ किया गया। इन्होंने देखा कि भाई जो भी लड़कियां हैं, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता है, लड़कियों से बोला जाता है तुम्हारा अधिकार नहीं है स्कूल पढ़ने का, केवल लड़कों का अधिकार है, हम केवल लड़कों को ही स्कूल भेजेंगे। ऐसे इन्होंने जो ऐसे लोगों की जो मानसिकता थी उनको चेंज करने के लिए घरेलू झगड़े ये और इस तरह के जो गांव में होते हैं दोस्तों, उनके लिए लड़ाई करने की ठानी। उन्होंने वहाँ एक संगठन बनाया, महिलाओं को जोड़ा। उन्होंने बोला महिलाएं सब जुड़े हमारे साथ और हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम इसका जो है विरोध करेंगे कि भाई महिलाओं को क्यों नहीं जाने दे रहे हैं स्कूल, इनको भी विद्यालय जाने का अधिकार है, इनको भी पढ़ने का अधिकार है। तो दोस्तों, इनकी ये मुहिम काम कर गई, ये धीरे धीरे महिलाओं को जोड़ने लग गई। दोस्तों, इसी बात को देखते हुए कोसानी में स्थित लक्ष्मी आश्रम की, जिन्हें राधा दीदी कहते हैं, राधा दीदी ने इनको 2003 में अपने पास बुलवाया कि भाई आप इतनी महिलाओं को अपने साथ जोड़ रही हैं, आपके साथ इतनी महिलाएं जुड़ गई हैं और आप महिला सशक्तिकरण का इतना काम कर रही हैं, समाज सेवा का काम कर रही है, तो आप यहाँ आओ। और हमारे यहाँ भी जो कोसी नदी है वो दिन प्रतिदिन सूख रही है, हमको इसके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए, हमको इसके बारे में भी लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो दोस्तों, वो कहती है कि राधा दीदी की बात में मैं कोसानी लक्ष्मी आश्रम पहुंची, लक्ष्मी आश्रम गई। तब राधा दीदी ने मुझे बताया कि कोसी दिन प्रतिदिन सूख रही है
और दोस्तों हम भी उस कोसी का पानी पीते हैं, उस जल वो जो पानी है दोस्तों पूरा अल्मोड़ा पीता है। दोस्तों कुछ इनके संघर्ष की वजह से ही आज हमारे कोसी में जितना भी पानी है, जितना भी अभी हमारी कोसी बची हुई है, कुछ इनका जो भागीदारी है बहुत अधिक है। तो दोस्तों उन्होंने वहाँ पे मुहिम चलाई। सबसे पहले दोस्तों जब वो शुरुआती दौर में जब उनको बुलाया गया 2003 में से मतलब राधा दीदी के जब उन्होंने बुलाया, तो दोस्तों वो कहती है कि मैं एक गांव में गई, कोसानी की ही एक गांव में गई जो कि नदी के किनारे पे बसा हुआ था। वहाँ पे गई, वहाँ पे पहुंची तो जो भी बहुएं वो कहती कि कोई भी बहू घर में नहीं मिलती थी। मैं 10 दिन वहां रुकी तो कोई भी बहू नहीं मिलती थी। तो मैं सास और ससुर से बात किया करती थी कि भाई कहाँ है तुम्हारी बहुएं। तो वो कहती थी कि वो लकड़ियां काटने गई है और बांज के जो पेड़ों को थे वो बांज के पेड़ काटते थे। तो दोस्तों वो कहती थी कि वो बांज के पेड़ काटने गई है और लकड़ियां, और उनका काम भी क्या है, उनकी सास का कहना था उनका और काम भी क्या है, केवल यही तो काम है लकड़ियां काटना, एक यही तो वो लकड़ियां ही तो काटती है बस, और वो करेंगी क्या। तो दोस्तों वो कहती है कि मैं करीब 10 दिन वहां घूमी उस गांव में, तो वहां कोई भी महिलाएं 10 दिन तक नहीं मिली। सुबह वो जाती थी और शाम को वो लकड़ियां काट के, वो बांज के पेड़ों को काट के, वो चीड़ के पेड़ों को काट के आ जाती थी। दोस्तों उसके बाद बताती हैं कि एक दिन जब मैं जा रही थी आश्रम की ओर, तब वहाँ की महिलाएं जो हैं एक साथ सुबह सुबह दराती लेकर जा रही थी। मैंने बोला भाई तुम जो पेड़ है वो क्यों काट रही हो। उन्होंने बोला हम क्या करें और पेड़ ना काटे तो, हमारे पास खाना बनाने के लिए केवल यही तो माध्यम है, पेड़ काट के, इनको काट के सुखाते हैं, बांज के पेड़ों को काटते हैं। तो दोस्तों वो बताती है कि वो कहती है कि जो तुम्हारे खाने बनाने की प्रॉब्लम है, तुम्हारी लकड़ियों की प्रॉब्लम है, वो मैं सॉल्व करूंगी, तुमको मेरे साथ जुड़ना है, मैं आपको अपने साथ जोड़ूंगी। वो कहती दोस्तों उन्होंने बताया कि वहीं पे ही बैठा के मैंने उन महिलाओं को मुहिम के बारे में बताया। वो महिलाएं बोलने लगी कि हमको ना मंदिर जाने दिया जाता है, ना हमको कहीं घूमने ना कहीं घूमने हमको दिया जाता है। हम दोस्तों वो कहती थी करीब 50-60 जो महिलाएं हैं वो आत्महत्या कर चुकी है इसके चक्कर से, कि सुबह से शाम तक में हमको लकड़ियां काटने के लिए जाना पड़ता है, और बस काम करके ना हमको रात शाम को जाके ठंडा खाना खाना पड़ता है, ना हमको खाना ढंग से मिलता है, और केवल दिन भर जंगलों में रह के हम लकड़ियों को काटते हैं। तो दोस्तों उन्होंने बताया उनको कि आश्वासन दिया कि ऐसा मत करो, मैं आपको जो है आपकी जो परेशानी है उसका सलूशन निकालूंगी, उसका समाधान निकालूंगी। तो वो बताती है कि मैंने वहीं पे अध्यक्ष भी बनाए, कोषाध्यक्ष भी बनाए, उनको एक साथ जोड़ने को उनको बताया कि जो ये सूखी लकड़ियां हैं उनको हम वन विभाग से परमिशन लेके इनको हम तोड़ेंगे और इनका यूज करेंगे, इनको हम जलाएंगे, और दोस्तों और इसकी हमको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, ऐसा महिलाओं को समझाया। धीरे धीरे वो महिलाएं भी जुड़ने लग गई, धीरे धीरे वो महिलाएं को भी हमने बताया। तो दोस्तों वो कहती थी कि मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। लोग कहते थे ये क्या करेगी जो एक मतलब आश्रम में रहती है महिला, वो हमारी जो बहुएं हैं उनको सिर्फ भड़काने का काम कर रही है, केवल भड़का रही है और कुछ भी नहीं कर रही है। वो बताती थी कि ऐसा लोग बोलते थे और बहुत सी बातें मेरे बारे में बताते थे। तो दोस्तों उन्होंने धीरे धीरे महिलाओं को, करीब 200 गांवों की महिलाओं को जोड़ा, 200 गांवों की महिलाओं को, जिसका नाम दोस्तों हम महिला मंगल दल से भी जाना जाता है। हम भी अपने घरों में सुनते रहते हैं क्योंकि हम भी अल्मोड़ा के निवासी हैं, हमको भी बार बार इस महिला मंगल दल का नाम आता है। तो दोस्तों उस समय धीरे धीरे उन्होंने महिलाओं को जोड़ा और लकड़ियों को ना काटने की पूरी सभी महिलाओं को जागरूक किया, और एक पदयात्रा 15 दिन की पदयात्रा निकाली, जो कि कोसानी से रामनगर तक 15 दिन की पदयात्रा निकाली कि जो लकड़ियां है, जो बांज के पेड़ है, इनको मत काटो। एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन हमारी कोसी नदी में पानी नहीं बचेगा, पानी नहीं रहेगा। जब तक इस कोसी बचाओ आंदोलन जब तक हम नहीं करेंगे, हम जब तक इन पेड़ों को नहीं बचाएंगे दोस्तों, एक वो दिन दूर नहीं होगा जो कोसी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी।
दोस्तों बहुत सारे उन्होंने मुहिम चलाई, शराब के जो शराब है उसके खिलाफ मुहिम चलाई, शराब पीने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई। उन्होंने महिला मंगल दल बनवाया, सभी गांवों में संगठन बनवाने का काम किया, कि बोला कि अगर तुम महिलाओं को उत्पीड़ित करोगे या महिलाओं पर अत्याचार करोगे, हम तुम्हारा जो है थाने में रिपोर्ट करवा देंगे, या ऐसी ऐसी बसंती देवी ने बोला। और वो ऐसे बताती हैं कि हमने बहुत परिश्रम किया। उसके बाद जब वो बताती है कि जब हमने पद यात्रा निकाली, उस टाइम उन महिलाओं ने, हम सभी ने मंदिर के पास, एक मंदिर है कोसानी के पास, तो वहाँ पे संकल्प लिया कि भाई आज हम इस जल की सौगंध खाते हैं, जल की कसम खाते हैं कि हम इसको खत्म करने में जुटे थे, पेड़ों को काटने में जुटे थे। आज इस एक संकल्प लेते हैं, आज के बाद हम इस बांस के पेड़ों को नहीं काटेंगे और इस नदी को बचाएंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छा इनका संगठन चला। धीरे धीरे इन्होंने महिलाओं की ओर, सशक्तिकरण की ओर बहुत सारे संगठन बनाए और आज इनको दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस समाज सेवा में इनका बहुत अधिक योगदान था और बहुत अधिक योगदान है दोस्तों। इनको अभी भी बहुत परिश्रम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये भी अभी पिथौरागढ़ में, अभी मैंने इनका इंटरव्यू देख रहा था, ये अभी पिथौरागढ़ में है, जो कि रोड से बहुत दूर है और काफ़ी चलने के बाद ये अपने घर पहुंच पाते हैं। ये बोलते हैं कि अभी कुछ स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं अभी पिथौरागढ़ में हूँ। तो दोस्तों इनका जो इनकी परिश्रम को और इनकी जो हिम्मत को हमको सलाम है, हम इनको सलाम करते हैं। और इनके बारे में जितना भी हमने पढ़ा, जितना भी हमने जाना, तो दोस्तों हम आपको और सभी को हमने जानना चाहिए कि भाई ऐसे परिश्रम के बाद भी ये हमारे लिए मिसाल है दोस्तों। अब बस आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।